कल, आज और कल लाल गोयल के संग में के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग का सीधा प्रसारण V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से, संवाद सरोकार न्यूज, ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन एवं ज्ञान द्वारा किया जा रहा है। हम कल, आज और कल लाल गोयल के संग में हमारा उद्देश्य है आपको रूबरू कराना शख्सियतों से जिन्होंने अपने जीवन काल में काफी ऊंचाइयों को छुआ या कुछ ऐसा उदाहरण छोड़ा जिससे कि आने वाली पीढ़ी या जो इस वक्त की यूथ पीढ़ी है के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण हो और प्रेरणादायक हो। आज ऐसे ही एक विशिष्ट अतिथि से मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा, रूबरू कराना चाहूंगा। वो हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री लक्ष्मण कारिया जी, आपके हमारे कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग में। थैंक यू गोयल साहब जी। श्री लक्ष्मण कारिया जी सदस्य हैं जू हास्य क्लब मुंबई के, जू लाफ्टर क्लब मुंबई के। आप बैंक मैनेजर होकर रिटायर्ड हुए हैं। 37 वर्ष की आपने सर्विस प्रदान की, सेवा प्रदान की बैंक को, और इस वक्त आप टेक्सटाइल बिजनेस में कार्यरत हैं और आप को बहुत शौक है, बड़े शौक से और बहुत एक्टिवली आप जो है नाच गाने में, प्ले में, नाटकों में, काफी वॉकथन जो ये वॉक होती है उसमें, जो सीनियर सिटीजन की वॉकथन है उसमें बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। तैराकी में, स्विमिंग में और जुम्बा में आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो आज क्योंकि रविवार का दिन है तो हमारी कोशिश है कि आज आपको थोड़ा सा हास्य प्रदान किया जाए, हंसाया जाए। तो मैं जानना चाहूंगा इस सब के पीछे क्या राज है। तो लक्ष्मण कारिया जी, आपका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग में। लक्ष्मण कारिया जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि आपके बारे में मुंबई में कुछ लोग जानते हैं और अब तो मुंबई के बाहर भी, क्योंकि आपका जो लाफ्टर क्लब है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रेरणादायक है। लोगों को इतनी परेशानियों में भी लाफ्टर क्लब ने और हंसी ने बहुतों को बहुत जीवनदान भी प्रदान किया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कहां पैदा हुए, कब पैदा हुए, कहां आपका बचपन बीता और कहां आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। श्री लक्ष्मण कारिया जी प्लीज। थैंक यू गोयल साहब, आपने मुझे मौका दिया। मैं 1956 में 30 जुलाई को यहाँ माहिम में नेशनल हॉस्पिटल थी तभी, हिंदुजा हॉस्पिटल, वहां पैदा हुआ और माहिम में मेरा बचपन गया। फिर मैं शादी के बाद इधर अंधेरी आया। ये नहीं कारिया जी, एक मिनट। आप जब पैदा हुए थे, अमूमन बच्चे जब पैदा होते हैं तो रोते हैं, तो क्या आपको कुछ आपको याद आ रहा है कि जब आप पैदा हुए थे तो क्या आप हंसते हुए पैदा हुए थे? याद नहीं है, लेकिन है, बोलते मैं बहुत जो आपकी नर्स थी बहुत वो थी, स्ट्रिक्ट थी। स्ट्रिक्ट थी। अच्छा, अब आप जब उसके बाद आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? प्रारंभिक शिक्षा मेरा दूसरी तक मैं गुरु नानक स्कूल माइंड में था। फिर उसके बाद सीताराम प्रकाश हाई स्कूल वडाला में गया, वहां मैंने 11th किया SSC। तो वहां उसकी 11th तक जब आपने वहां पढ़े तो कोई आपको कोई संस्मरण याद है उस वक्त का कि जो हंसी भी दिला, या कोई दिलचस्प संस्मरण जो भी आपको याद हो उस वक्त का? उस तरफ मैंने 4th में है जो अचानक ऐसा डांस का किया था, डांस का जो ये लाल छड़ी मैदान खड़ी पे, तो बहुत याद आया और जो लड़कियां थी वो बहुत खुश हो गई, तो मेरे को अच्छा लगा। लक्ष्मण जी, मैं सोचता हूं सही कि आपका जो प्रोग्राम है वो आपकी श्रीमती जी नहीं देख रही हैं, नहीं तो वो अभी भी पूछेंगी। और जो आपने गाने की बात की, लाल छड़ी मैदान खड़ी, ये गाना जो था, क्योंकि मैं भी जब पढ़ता था तो मेरे को बच्चे मेरे नाम की वजह से चिढ़ाया करते थे कि लाल छड़ी मैदान खड़ी। तो जी, तो अब आपने जब वो इस तरह का वाकया होता था, आपको बच्चे आप गाना सुनाते थे, लड़कियां आपके ऊपर काफी अट्रैक्टेड थी, तो क्या उसके बाद 11th में जब आप 11th आए और 11th किया तो
कॉलेज के स्कूल के जो उच्च शिक्षा थी 9th 10th, वहां का कोई आपको दिलचस्प वाकया याद है? दिलचस्प आपस में बस तभी तो 9th 10th में तो हम लोग, मैं कैप्टन था क्रिकेट टीम का, तो क्रिकेट खेलते थे बहुत अच्छा। उसमें कंपटीशन थी, होती थी बहुत। तो जरा क्रिकेट जब आप खेलते थे, नहीं मैं एक चीज जरूर जानना चाहूंगा कि जो ये आप हंसने का है आपका, ये बचपन में डेवलप हो गई थी या ये बाद में डेवलप हुआ हंसना, जो आप हंसते हैं इस तरह? ये बाद में हुआ, मेरा जो बैंक में ज्वाइन किया तभी हुआ। अच्छा, तो आपके हिसाब से बैंक की जो सर्विस है वो इतनी हास्यास्पद है कि उसमें जाने के बाद आदमी हंसने लगता है, जबकि हम तो सोचते हैं जो कस्टमर ग्राहक होते हैं वो तो बैंक में जाने में रोता है, क्योंकि बैंक उसको आज की तारीख में तो जो भी पैसा होता है वो निकाल लेता है ब्याज में, और जाने क्या क्या चार्जेस लगते हैं। तो आपने 11th के बाद फिर आपने कहाँ पढ़े? आपकी उच्च शिक्षा हुई थी या नहीं हुई थी, या आप 11th के बाद ही? जी नहीं 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 नहीं, मैं पढ़ा, मैं तो M.Com किया मैंने, फिर MMK कॉलेज बैंड्रा में वो ज्वाइन किया, वहां से ग्रेजुएट हुआ, फिर M.Com किया, पोस्ट ग्रेजुएट। अच्छा, आपने ग्रेजुएट भी किया था? मैं सोचा था आप डायरेक्ट M.Com में गए थे। नहीं तो अच्छा जी, तो आपने ग्रेजुएट किया। मैं अब पूछना चाहूंगा कि आप M.Com कॉमर्स में क्यों गए, क्यों दिलचस्पी थी आपने, और कोई लाइन क्यों नहीं सोची? क्योंकि क्या, मेरा फादर का ही बिजनेस था, बिजनेस ही है, अभी भी भाई लोग संभालते हैं, तो मैंने बिजनेस के हिसाब से वो ज्वाइन किया, कॉमर्स का ही। क्या क्या बिजनेस था फादर का? वही टेक्सटाइल बिजनेस ही है, टेक्सटाइल ही था। अच्छा, टेक्सटाइल तो बिजनेस। तो इस वजह से आपने M.Com ज्वाइन किया कि आप सहायता? हाँ, मैंने ऐसा सोचा था कि SSC के बाद मैं दुकान पर जाऊंगा, पढ़ूंगा। तो मेरे ब्रदर है एक बड़े, US में डॉक्टर है, वो उसने मेरे को कैसेट भर के भेजा, बोलो पढ़ाई कर, ऐसा वैसा, पढ़ने से ही तेरे को फायदा होगा, भले दुकान पे लेकिन पढ़, ऐसा छोड़ नहीं। देन मैं लेट कॉलेज ज्वाइन किया, उनके कहने पे मैंने कॉलेज ज्वाइन किया लेट, और फिर दोनों चला ऐसा उसमें। तो आपने जब M.Com कर लिया के बाद आप बिजनेस में क्यों नहीं गए, फिर आपने बैंक में जाने का क्यों विचार आया? मैं SSC का बिजनेस में गया, लेकिन मैं गया उधर तो मैं ब्रदर को बोला इनको कि मेरे पास बहुत जन है, आप लोग भाई लोग 5-5, तो जगह नहीं, मेरे को अलग करके दो तो मैं आऊं। तो ब्रदर ने बोला हाँ ठीक है, पहला छोड़ के आ बैंक में। अच्छा, वो 6 महीना छुट्टी लिया। लेकिन वो उनका कुछ बना नहीं, वो बोलते हैं, तो फिर वापस बैंक में गया। आपस में भाइयों ने आपको जगह नहीं दी जहां आप आराम से, जैसे बैंक में एक अलग से केबिन या अलग चेयर होती, कुर्सी या केबिन नहीं मिला, तो इसलिए मैं उनको बोला मेरे को अलग ही खोल के दो, इसमें जगह नहीं है बैठने का, कुछ बहुत जन है, तो फिर नहीं हुआ। फिर वापस बैंक ज्वाइन किया, फिर मैंने अपना ही बैंक के साथ ही मिलके एक आदमी से मिलके धीरे धीरे चालू किया, ऐसा शॉप लिया रेंट पे, 4-4 जन बैठते थे एक गादी पे, एक गादी बदली गया, दूसरा बदली गया, तीसरा, ऐसा फिर अपना शॉप लिया, दूसरा लिया, ऐसा नहीं। लेकिन कार्या जी, अगर आप बैंक में सर्विस कर रहे थे तो आपने उसके साथ साथ ये बिजनेस कैसे शुरू कर दिया? अलाउड था क्या? अलाउड, मेरे घरवाली के नाम पे बिजनेस था। ओहो, अच्छा, जैसे अमूमन होता है घरवाली के नाम से, या बाहर वाली नहीं, घरवाली के नाम से आपने बिजनेस शुरू कर दिया। तो कार्या जी, आपने तो आप बैंक में जब रहे, क्या क्या कारण था कि आपने, जैसे पहले बताया कि आपका हास्य जो था बैंक से शुरू हो गया था, तो कोई, क्योंकि बैंक तो इट्स ए वेरी सीरियस थिंग, बहुत ही सीरियस काम होता होगा कि उसमें तो 1 रुपए का भी अगर हेरा फेरी हो जाती है, मतलब नहीं मिलता है, तो रात में बहुत लेट तक बैठते हैं, और बड़ा बैंक में तो जिम्मेदारी का काम था। तो उस वक्त ऐसा क्या हुआ, कोई आपका कोई वाकया हुआ या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने आपको प्रेरित किया हंसने के लिए, कि आपने सोचा कि जिंदगी में हंसना जरूरी है? तो आप वो बताना चाहेंगे? हाँ, मेरे को एक ये बिजनेस नहीं हुआ, फिर सर्विस किया, तो मेरे को लगा थोड़ा कि इसके लिए हंसते हैं। तो जो मैं ग्रुप मिला, मैंने पहले रीजनल ऑफिस में था, ब्रांच नहीं था हमारा, रीजनल ऑफिस था जी। तो उसमें सब मस्ती बिस्ती चलता था जो, तो उसमें से मेरा चालू हो गया। नहीं, मैं अब आपको, तो आपका कहना यह है कि जो ब्रांच में वहां तो काम भी होता है, जो रीजनल ऑफिस होते हैं बैंकों के, वहां सिर्फ मस्ती और सैर सपाटा होता है, वहां कोई काम नहीं होता।
देखिए आप कारिया जी, आप बहुत जिम्मेदारी से बोल रहे हैं और आप लाइव टीवी पे बोल रहे हैं। मैं काम नहीं बोल रहा हूँ, काम होता है लेकिन उसमें टाइम मिल जाता है। उसमें ब्रांचेस में थोड़ा टाइम कम मिलता है, उसमें थोड़ा टाइम मिल जाता है। और इसीलिए आजकल सरकार चाहती है थोड़ा टाइम बढ़ाया जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि बीच के जो टाइम है उसमें आप लोग ज्यादा हास्य विनोद करते हैं, तो थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा तो फिर काम भी कुछ होगा। मतलब नहीं नहीं। हास्य विनोद के संग कभी कभी आप काम भी कर लेते थे। राइट राइट, तो जी जी हंसने करने से तो और अच्छा काम करने में मन लगता है, अच्छा होता है काम जी मेरे जी। हिसाब से। तो आप का मुंबई में ही पोस्टेड रहे थ्रू आउट? हाँ, मैं बाहर प्रमोशन लिया ही नहीं, मेरे को आया था बाहर तो फिर मैं रिफ्यूज किया, फिर पूरा मुंबई में ही हुआ मेरे को, क्योंकि मेरा तो बिजनेस चालू था तो बाहर जाएगा कैसा मैं। तो अब आप नाम बता सकते हैं बैंक का कि क्या नाम है या नहीं, कि कहीं बैंक वाले कहें कि आपने वो बिजनेस जो किया और जो आप हमारे यहाँ हास विनोद कर रहे थे, तो जो आपने हमने आपको इतना एक्स्ट्रा पेमेंट किया उसकी रिकवरी कल ना भेज दें। जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं नहीं। तो बैंक का नाम बताना चाहेंगे दर्शकों को? कोई बात नहीं, उसमें तो फेमस है बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका मतलब पंजाब नेशनल बैंक वालों को सतर्क रहना चाहिए, खासकर आप जैसे लोगों से कि जिन्होंने हंसते खेलते अपनी जिंदगी। भाई तो बहुत बढ़िया बात थी। तो कभी आपने किसी तरह की परेशानी, कभी दिक्कत, क्योंकि जब आप इस तरह का हास्य विनोद करते होंगे तो कभी कभी जो आपके बॉसेस होंगे, जो आपके ऊपर के लोग थे, किसी को या आपका कोई कुलीग होगा, उससे बुरा भी लगता होगा, जलन भी महसूस होती होगी। राइट राइट, तो आप बरोबर बोलते हैं। तो कभी ऐसा हुआ आपके संग? वो 100%। मेरा रीजनल मैनेजर एक वो दिन, हाँ हाँ, जी, वो वाकया सुनाइए पूरा। एक रीजनल मैनेजर एक दिन मीटिंग रखा, वो होके आया था नागपुर। तो बोला कि वो लोग ने मेरे को रंग लगाया, ऐसा रंग लगा के लाया कि इधर भी होली करो। तो मैंने होली बोला तो मैं सब लड़कियों के ऊपर सब लड़कियों ने मेरे को रंग लगाया, पूरा भर दिया। तो दूसरे दिन उसको बोलता, हीरो बहुत होली खेला, मेरा ट्रांसफर निकाल दिया। ओह माय गॉड। जब वो स्टाफ इतना परेशान हो गए, वो लोग स्ट्राइक पे आ गए। मैं बोला छोड़ो यार स्ट्राइक, बोला तो मेरे को बहुत समझाया। मैं बोला नहीं, मेरे लोग ने स्ट्राइक किया, अभी करने दो। फिर वो मीटिंग करके लीडर लोग को समझा के उसने फिर मेरे को बोला, इधर कौन सा ब्रांच इसको चाहिए, इधर से जाना। मैं बोला मेरे को कालबा दी दो, फिर मेरे को तो मतलब ये जो वाकया हुआ कि आपने, आपको क्योंकि रंग लगा और आपने होली का माहौल बना दिया नागपुर में जाके, और सब लड़कियों ने रंग लगाया मुंबई में। कौन नागपुर से मुंबई गया है? अच्छा, और उनने आपका ट्रांसफर बाहर कर दिया था? नागपुर किया था, कहीं और किया था? नहीं, नागपुर नहीं, दूसरी ब्रांच में किया था, दूसरी। तो आपको मतलब ये तो एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ कि लड़कियां आपको रंग लगा रही थी, उसको वो नागवार गुजरा होगा रीजनल मैनेजर को, जो भी आपके वो थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे को क्यों नहीं रंग लगा रहे, खाली कारिया साहब भी क्यों रंग लग रहा है। आपका फिर आपकी मनपसंद, आप कालबा देवी में आ गए। तो कालबा देवी तो फेमस है, टेक्सटाइल बिजनेस तो वहां का गढ़ है, पूरा सारा टेक्सटाइल बिजनेस मुंबई का जो होता है कालबा देवी में ही होता है। एक जमाने में वहां कॉटन एक्सचेंज भी हुआ करता था। तो कालबा देवी में जब आप पहुंच गए तो उस वक्त फिर कैसा हुआ? क्योंकि जब आप वहां, बिजनेस भी आपका पास में था, आपको कई लोग जानते भी होंगे जो बिजनेस कर रहे थे, तो वो लोग आप पे आते होंगे और कहते, आपको थोड़ा सा हंसा के कहते होंगे इतना लोन हमें दे दो। तो कभी ऐसा हुआ किसी ने आपको जानकारियां दिखा के, या आपने आपके फादर का या ब्रदर्स का रेफरेंस दे के आपसे कुछ फायदा उठाने की कोशिश की हो? हाँ, तभी तो मैं पहले तो क्लेरिकल पे ही पोस्ट पे था, तो लेकिन मैनेजर से अच्छा रिलेशन था। मेरे मैनेजर ही मेरे पहचान वाले बहुत अच्छे, बड़े थे, बेचारे अभी एक्सपायर हो गए। बहुत उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया बहुत। तो बाकी ऐसे बात करें तो मैं उनसे ही मिलाता था, डायरेक्ट तो नहीं, फिर मैनेजर से मिला था। जी 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 जी। तो आपका जो एक सर्किल था काफी बढ़ गया होगा, क्योंकि आप रीजनल ऑफिस में रहे, यहाँ आए, तो आपकी प्रसिद्धि बैंक की ब्रांचेस में काफी सब लोग आपको पहचानने लगे होंगे। मुंबई तो काफी ब्रांचेस हैं, तो आप खास लोग मेरे को देखने आते थे, किसने ये रीजनल में से झगड़ा किया, कौन है वो स्ट्राइक करने वाला, सब देखने आते थे।
तो मतलब आप हंसने से ज्यादा स्ट्राइक की वजह से ज्यादा फेमस हुए, या लड़कियों ने आप पे रंग लगाया तो वो देखने आते थे कि ऐसा कौन नौजवान है या ऐसा हैंडसम आदमी कौन है कि सब लड़कियां बैंक की सिर्फ एक ही को रंग लगा रही हैं, बाकियों को नहीं लगाती हैं, तो इसलिए इस वजह से देखने आते थे क्या? जी। तो इस तरह हंसते हंसते खेलते आपने बैंक की सर्विस की। राइट, बहुत मजा और किया। आप बैंक से रिटायर हुए। तो जब आप रिटायर हुए, तो जब अमूमन ये होता है कि जब आदमी रिटायर होता है किसी भी सर्विस से, चाहे वो बैंक हो या कहीं हो, तो जब उसकी विदाई समारोह होता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं, वो बड़ा गमगीन होकर रोता भी है, बोलता भी है। हालांकि कुछ लोग बड़े खुश होते हैं कि चलो आज ये रिटायर होके जा रहा है आदमी। आपका जब विदाई समारोह था तो क्या आपके आंखों में आंसू थे, या आप तब भी हंस रहे थे और हंसा रहे थे? मतलब थोड़ा सीरियस हुआ, मेरा छोड़ रहे हैं सब लोग दूसरे, लेकिन फिर तो हंसने का ही मेरा, वो हंसने मेरे को ही बोलते हंसो बस। अभी आना, बोलता रिटायर होने के बाद भी आपके चाहिए, तो मैं तो बहुत टाइम जाता हूँ, बुलाते हैं प्रोग्राम में। तो आप के जो बातें इसलिए बुलाते हैं कि आप लोगों को हंसाएं और लोग हंसते रहें। तो अब तो जब आपने इसके बाद जब बैंक से रिटायर हुए, फिर आपने टेक्सटाइल बिजनेस संभाल लिया, जो अभी तक आप अपनी श्रीमती जी के नाम से कर रहे थे, वो अब आपने ले लिया। तो उसमें आपके श्रीमती जी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया कि देखो ये सारा बिजनेस मेरे नाम से था, अब आप आ गए हो और आप अपने नाम कर ले रहे हो, तो या अभी भी उन्हीं के नाम से आप चला रहे हैं बिजनेस? उनका नाम भी है, फिर अभी लड़के भी आ गए, बच्चे लोग के नाम पे भी है। अच्छा, तो इस तरह आपने अभी तक बिजनेस किया। तो जब आप बिजनेस कर रहे थे, फिर ये अब आप उसके बाद आप जो है लाफ्टर क्लब में घुसे। तो ये लाफ्टर क्लब में आप कब घुसे और क्या वाकया था जिसकी वजह से आप लाफ्टर क्लब में घुसे? मैं 2014-15 में लाफ्टर क्लब में घुसा, जब ये मेरे को ये डीवीटी हो गया था, डीप वेन थ्रोम्बोसिस बीमारी जी। तो उसमें मैं बहुत परेशान था। मैंने बोला मैं इतना एक्टिव हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, फिर भी हो गया, तो भी जो हुआ है तो अभी तो फिर मेरे को ये लाफ्टर क्लब में बोला ज्वाइन करता हूँ, थोड़ा बिजी रहेगा आदमी, तो ज्वाइन किया, तो बहुत उसमें मेरे को फायदा हुआ। हमारा ये चालू किया था 1997 में हुआ है लाफ्टर क्लब, ये हमारे कटारिया जी ने ही चालू कराया था, जो है फेमस अपने। फिर अभी हमारे हरीश मोदी करके वो संभालते हैं, दूसरे भी बहुत है, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है उधर। तो क्या है ये लाफ्टर क्लब, क्या है? थोड़ा सा लाफ्टर क्लब के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। राइट, ये लाफ्टर क्लब हमारा जू पे है, रोज सुबह को 7 से 8 तक तो ये होता है, एक्सरसाइज होती है, फिर हंसना, जोक मारना, हंसना रहता है। और कभी हम लोग संडे को स्पीकर बुलाते हैं, डिफरेंट टाइप का स्पीकर, उनका ये होता है, और नाश्ता पानी होता है संडे को। दूसरा गेम्स होती है, हौजी, जैसे अभी तो हम लोग जू पे नहीं जाते हैं, घर पे बैठ के हौजी करते हैं जूम पे। और मेरे प्रोग्राम भी होते हैं डांस वांस के, वो भी बहुत जो घर में बैठ के डांस करते हैं, तो ऐसा बहुत बिजी रखते हैं, बड़ा हंसने मजाक का, और इतना अच्छा लगता है तो भूल ही जाते हैं, ऐसे लगते हैं हम यंग ही यंग है अभी। करीब कितने सदस्य हैं आपके इस लाफ्टर क्लब में? ये करीब 200 जन है। 200 जन आपके जू लाफ्टर क्लब के सदस्य हैं। राइट। और जब कोविड नहीं था, जब तक कोविड नहीं आया था, तो अमूमन संडे के दिन कितने लोग आ जाते थे इन 200 में से? 120-130 ऐसे आते थे तो भी, रोज सुबह, हर संडे की सुबह। बाकी दूसरे दिन को लोग पूरा वीक चालू रहता है जी। मंडे से सैटरडे एक्सरसाइज होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। एक्सरसाइज 1 घंटा होता है लाफ्टर क्लब का, जो लाफिंग और एक्सरसाइज प्राणायाम। बाकी संडे को स्पीकर को बुलाते हैं मोस्टली हम लोग, या हॉबी होता है। किस तरह के स्पीकर को बुलाते हैं? ये स्पिरिचुअल स्पीकर, या कोई डॉक्टर को कोई एडवाइस करता है ऐसा, या कोई सिंगर है। तो इसमें कोई एज लिमिट है कि कोई एज लिमिट से आप लेते हैं, या इसमें क्या एज लिमिट के लोग बाग इसके मेंबर हैं? ये मोस्टली है 50 के ऊपर, 45-50 के ऊपर ही सब है, थोड़े बाकी तो 60 के ऊपर ही हम लोग सब। 70-80 हमारे 84 तक, 85 तक है। जी। और इसकी क्या सदस्यता शुल्क है या ये सब फ्री है? नहीं, बाकी सब फ्री है, कोई भी ज्वाइन अभी कर सकता है, लेकिन वो जो भी फंड के लिए तो ईयरली कभी लेते हैं 1000 एक से। अच्छा, पूरे साल का 1 है। हाँ, राइट। और जो बीच में अभी हमारा बर्थडे हुआ,
या मैरिज एनिवर्सरी, तो वो स्पॉन्सर करता है नाश्ता वो दिन। जो तो जिसका बर्थडे होता है या जिसकी एनिवर्सरी होती है वही स्पॉन्सर करता है नाश्ता। तो कभी आपने ये नहीं कहा, अभी आप कभी ये नहीं कहा कि भाई मैं जिंदगी भर अपनी एनिवर्सरी को झेल रहा था और अब आपको भी झेलना पड़ेगा कि आपको भी नाश्ता कराना पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं किसी ने कहा? नहीं। अच्छा, और तो इसमें जो सदस्य हैं वो पुरुष लोग हैं या स्त्रियां भी हैं? ना, लेडीज ज्यादा है हमारे में, लेडीज बहुत है, लेडीज। अच्छा, तो लेडीज ज्यादा हैं और जेंट्स कम हैं, राइट। तो ये जो आप 1 घंटा वहां पे रोज जाते हैं, और स्पेशली इतवार के दिन, संडे के दिन जो आपका 1 घंटे लाफ्टर वाला है, तो उस दिन लाफिंग का सेशन जो है, हंसने का जो आप है, वो कितने टाइम चलता है? पहले लाफिंग का 15 मिनट चलता है, फिर एंड में भी करते हैं 15 मिनट जो लाफिंग करने का। बाकी तो अंदर लेक्चर हुआ तो दूसरी है, या लाफिंग डांस हुआ, या वो तो पूरा टाइम ऐसे ही पूरा कंटिन्यू वही चलता है, मस्ती मजाक। तो इसके लिए जोक्स वगैरह काफी लोग बागों ने तैयार करके ले जाते हैं, क्योंकि रोज रोज जोक्स होना, और वो भी नए आना, क्योंकि पुराने तो सबने सुनने हुए होंगे ज्यादातर आपके ग्रुप। तो ऐसा कैसे होता है कि आप लोग? जी, ये जो हमारे 2-3 ग्रुप में है, एक हमारे को नाटक कराते हैं, प्ले कराने को पार्ट देते हैं, तो प्ले हम लोग करते हैं। कभी वो जोक्स करता है जितू भाई करके, जितू जो उसको बोलते हैं जितू भाई जोक वाला, वो जोक तैयारी करता रहता है हमेशा। कभी उसका नाटक होता है, कभी नाटक, कभी डांस, ऐसा अलग अलग प्रोग्राम होता है, तो उसमें बहुत बड़ा मजा आता है। मतलब अपने को लगता है कि मैं ओल्ड हो गया, ये यंग है अब, तो पहले बहुत अच्छा लगता है। कभी आपने डॉक्टर को कंसल्ट किया, जो आपके डॉक्टर हैं, कि जो आप ये 1 घंटे भर की एक्टिविटी करते हैं जिसमें आप हंसते हैं और सब लोग हंस रहे हैं और जोक्स कर रहे हैं, तो क्या ये आपके शरीर के लिए लाभदायक है, या ये इससे नुकसान होता है? क्योंकि जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि वॉक करिए। तो अब आप तो वॉक की जगह या एक्सरसाइज करिए, आप एक्सरसाइज की जगह आपका तो 1 घंटा वैसा एक्सरसाइज हो रहा है, मुंह का एक्सरसाइज हो रहा है, पांव का नहीं हो रहा। तो उसके लिए कभी बात हुई है डॉक्टर से इस बारे में? डॉक्टर से हुआ है, तो डॉक्टर तो बोलते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। वो अगर आपने 15 मिनट भी किया तो 1 घंटे का जो एक्सरसाइज है उसके बराबर होता है। और वो लाफ्टर में आपको सब कुछ, स्ट्रेस कम हो जाता है, सब होता है, आप फील यंग करते हैं। जो ग्लो अपना फेस में हम लोग का देखेंगे ना आप, चिक पे जो ग्लो आता है तो मालूम पड़ता है। बाकी तो कार्या जी, जो इतना आप जैसे आप बता रहे हैं कि एक्सरसाइज हो जाती है, तो क्या आपके कोविड में, अब जो ये 1.5 साल हो गया कोविड में, आपने बताया कि 200 मेंबर हैं करीब, तो कुछ मेंबर इसमें ग्रसित हुए कोविड से, और किसी को कोई दिक्कत हुई, या किसी की इसमें कोई डेथ वगैरह भी हुई, या लाफ्टर क्लब में होने की वजह से कम हुआ जो भी इफेक्ट आया कोविड का? कोविड का तो क्योंकि फिर तो जू पे अलाउड ही नहीं था, फिर हम लोग जूम पे ही करते हैं प्रोग्राम। तो 1-2 दिन जो जू पे चालू किया था, तो 1-2 मेंबर हमारे कोरोना में गए, वो एज था उनका, वो गया, कोरोना के लिए हो गया था। बाकी तो सब फिट एंड फाइन अच्छे है, सब फिट एंड फाइन है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये लाफिंग से इम्यूनिटी भी बढ़ती है बॉडी की, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि 200 में से, और क्योंकि आज अगर 200 लोगों में से कुल 1 या 2 लोग ही जा गए हैं, तो इसका मतलब है कि, और अच्छा, जैसे अभी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, तो क्या आपके क्लब ने इसमें सबने वैक्सीन लगवाई है, या कोई कहता है कि नहीं वैक्सीन की क्या जरूरत है, हम तो हंसते रहते हैं, तो हमें तो वैक्सीन चाहिए ही नहीं, हमारी हंसी वैक्सीन लगवाई है? लगा दोनों डोज हो गए सबके, क्योंकि घर वाले भी बोलते हैं, और लगाना अच्छा ही है, वैक्सीन लगाना अच्छा ही है, क्योंकि अभी हम लोग फ्री, थोड़ा कम डर लगेगा, फ्री फिर सकते, नहीं तो घर से निकलते नहीं थे, अभी निकलते आजकल। तो आपको ये वैक्सीन लगवाई, तो अभी मुंबई में बड़ा फेमस हुआ कि वहां नकली लोगों ने लगवाई, तो आप यहाँ तो असली वैक्सीन लगी, आप लोगों ने असली लगवाई? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आपको जी, तो जो ये सब, एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है, वो आप भी महसूस करते होंगे कि आप रिटायर्ड हुए, जब आदमी रिटायर्ड हो जाता है, उसके बाद उसको क्योंकि उसका जो एक रूटीन होता है, जो कार्य का उसकी शैली होती है, वो बंद हो जाती है,
और वो एक तरह से स्थिर हो जाता है, जो एक चलायमान आदमी होता है। तो उस वक्त आपको कभी मेंटली आदमी डिप्रेशन में भी जाता है। पर जो आप ये लाफ्टर क्लब के मेंबर हैं, इन लोगों की जो मेंटल हेल्थ है उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्या वो सब फिट रहते हैं, मेंटली काफी अलर्ट रहते हैं? बहुत बढ़िया, एकदम फिट रहते हो, तो लगता ही नहीं है। एक दूसरे से ऐसे बात करते हैं आपस में जंग के जैसा, मस्ती मजाक जोक, और एकदम फिट रहते। वो अपने घर में जावे तो फिर वापस थोड़ा कुछ होता है उनका, लेकिन तो अपना ये 1 घंटा हम लोग इतना एंजॉय करते हैं, इतना एंजॉय करते हैं कि बहुत भूल ही जाते हैं सबको। और पिकनिक करते हैं कभी, बहुत मजा आता है। पिकनिक भी बहुत होती है, तो लॉकडाउन के लिए नहीं हुआ, नहीं तो बहुत पिकनिक भी जाते हैं हम लोग। तो मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कार्या जी कि जो घर में जो टेंशन होता है वो आप 1 घंटे में जाके निकाल आते हैं। तो ये बहुत ही मतलब प्रेरणादायक बात है लोगों के लिए कि एक हंसने से आदमी, और जो खासकर जो वयस्क लोग हैं उनमें एक नई जिंदगी, नई स्फूर्ति आ जाती है। इसका आपको असर अपने घर में लगा कि जैसे अमूमन ये होता है कि जो जब उम्र हो जाती है तो जो बच्चे होते हैं वो नहीं सुनते, या जो आदमी रिटायर हो जाता है, जो बुजुर्ग हो जाता है, वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो आपका जो इस तरह का आप लाफ्टर थेरेपी करके आते हैं घर पे, तो आपका वो चिड़चिड़ापन, कभी आपको कंप्लेंट होती है घर से कि आपको तो हंसने के अलावा कुछ नहीं आता, यहाँ देखिए हमें पता है कि कितनी दिक्कत होती है, या आपका उन्हें व्यवहार लगता है क्योंकि आप सुबह एकदम फ्रेश होके आते हैं तो कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं होती? क्या आपका क्या इसमें विचार है? नहीं, अभी आजकल के लड़के तो अपन बोलेंगे, थोड़ा तो होता है उनका जो अपने हिसाब से, लेकिन मेरा जो नेचर है इसी हंसते मजाक में सब बता देता हूँ, ये करो होता है। बाकी तो मैं अभी यंग हूँ, तो मेरे हाथ में ही है बिजनेस पूरा, तो कुछ फर्क नहीं। एक बार हाथ में से दे दिया तो फिर गया। मतलब आपने कार्या जी अभी भी सब चीज अपने हाथ में ले रखी है, क्योंकि आप अपने को यंग समझते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि जो आपका ये हंसने वाला अंदाज है और जो आप लोग ये लाफ्टर क्लब चला रहे हैं, इसमें आप लोग अपने में दिल से बिल्कुल जवान हैं और मस्तिष्क से भी, ब्रेन से भी आप जवान हैं। बहुत ब्रेन में भी फर्क पड़ता। तो आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? क्योंकि देखिए अभी अमूमन मैं हमेशा पूछता हूं यंग जनरेशन को, लेकिन आप जिस तरह बता रहे हैं तो मैं तो कहूंगा कि आप हम उम्र को, जो लोग 60 के ऊपर लोग हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे इस लाफ्टर क्लब को देखते हुए? क्या आपकी सलाह है कि क्या करना चाहिए आदमियों को? मेरी तो एक ही सलाह है, जो लाफ्टर इज अ बेस्ट मेडिसिन। वो अपना जो आप रूटीन बना दो। अगर आपको ग्रुप नहीं मिल रहा है, ग्रुप तो मिल जाएगा, कहाँ भी नहीं मिला तो भी आप घर में बैठे मिरर में बैठ के ही हंस सकते हो, हंसा के अपने को खुद रोज हंसने का। तो आप देखेंगे उसमें कितना फीलिंग होता है, अपना फ्रेश लगते हैं, आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है। जो आज कोरोना जो हो रहा है वो सब इम्यूनिटी पावर ही चाहिए, तो उसमें से आप बच जाएंगे। दूसरा तो उसमें रिलैक्स हो जाती है बॉडी, कुछ टेंशन है कम हो जाता है, और अपन भूल ही जाते हैं दुनिया का जो प्रॉब्लम है, भूल ही जाते हैं। उसमें हेल्थ भी अच्छी रहती है, हार्ट में भी अपना प्रॉब्लम नहीं होता है, फ्रेश ब्लड आता है, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। जैसे आप हंसेंगे सब ये बीमारियां भी गुम हो जाएगी, बहुत बढ़िया, अच्छा हो जाता है आपके लिए। कार्या जी, चलते चलते मैं चाहूंगा कि आप एक हंसी का जो उदाहरण है वो हमें दिखाएं, क्योंकि आप कहते हो 15 मिनट तक हंसते हैं। मैं चाहूंगा कि आप 1 मिनट हंस के जो भी अलग अलग तरह की हंसी है ये निकाल दीजिए। भले ही आप अपना हेडफोन निकाल के आराम से उधर से भी डिस्कनेक्ट करिएगा, नहीं तो आवाज नहीं आएगी, नीचे से भी निकालिएगा। हाँ, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। हाँ, अब आप जरा जोर से लोगों को, हमारे दर्शकों को भी लगे कि किस तरह आप हंसते हैं। अभी वो पहले जो हंसने के लिए, तो स्टार्ट करने के लिए हंसी थोड़ा ताली बजा जैसे वो फ्रेश होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरा लस्सी के लॉपिंग है, 2 ग्लास लस्सी। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण कारिया जी आपका कि आप हमारे कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग जुड़े
और आपने आज हमारे दर्शकों को हंसाया और समझाया कि लाफ्टर क्लब या हंसने से कितने फायदे हैं। तो दर्शकों, आप जहां भी हो हंसिए और हंसाइए, उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और आपने देखा कि कितना लक्ष्मण जी ने किस तरह की अपनी जीवन बताई और आगे का बताया। आज का कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग का सीधा प्रसारण V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से, संवाद सारोकार न्यूज के अलावा फेसबुक, यूट्यूब पे भी किया गया। हमारा उद्देश्य है कि आपके सामने इसी तरह विभूतियों को लाएं और उनसे उनके बारे में जानें। एंड our endeavor is to enlighten you with the current topic in our morning session of media conference with Lal Goyal, which starts at 10:30 a.m. Topic is youth conclave on dowry. Yes, it's a very, very serious problem in India. So we are going to discuss this problem tomorrow morning. And we have 8 youth guests. And we have a chief guest, and she is Advocate Krishna Goswami. She is the board member, District Legal Service Authority, District Court, Mathura. So please tune in tomorrow for media conference with Lal Goyal at 10:30 a.m. बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण कारिया जी आपका। थैंक यू गोयल साहब, थैंक यू, बहुत मजा आया। सबको धन्यवाद जिसने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद दर्शकों आपका कि आप हमारे संग जुड़े और आज का आपने हास्यप्रद कार्यक्रम